जी, इस वक्त हम खड़े हैं शेर शाह उर्दू बाज़ार में, जिसके रोड की हालत आपको दिखाई थी, बड़ी नागुफ्ताबे हालत थी, बड़ा ख़राब माहौल था। हमने सोचा कि इसकी फॉलिंग की जाए, तो आज जो है ना यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। सुबह से यहाँ पर काम चल रहा है और काम जो है ना वो ज़ोरों पर है। हम पूछते हैं दुकानदारों से, यहाँ के जो ना मकीनों से, कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं। ये बड़ा अरसा हो गया था यहाँ पर जो है ना वो गुज़रने वालों को तकलीफ़ थी, उनको ख़ुद तकलीफ़ थी, दुकानदारों पर जो है ना दुकानदारी पे असर हो रहा था इसकी वजह से। तो आज वो क्या फ़ील कर रहे हैं, तो ये हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भाई। तो इनसे हम पूछते हैं कि मतलब इस रोड के बनने से इनको क्या खुशी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम शेख है। मैं उर्दू बाज़ार का शॉपकीपर से जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये गुज़िश्ता के 1.5 महीने से हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही थी। हमने तकरीबन तमाम फ्लो पे, तमाम फर्म पे जाके बात की, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया इसका। और तकरीबन आप भी कंटिन्यू इसको देख ही रहे हैं। तो अभी हमने इंजीनियर अब्दुल कईम साहब से और हमारे सलमान मलिक साहब हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी जमात इस्लामी की प्लेटफॉर्म से। हमारा सियासी वाबस्तगी कोई नहीं, तो हमने सबको आजमाने के बाद इनसे रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने सेकंड है, इन्होंने हमारा जो अप्रूवल थी ना, उस पर अप्रूवल थी हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, और अभी आपके सामने हैं। तो हम तो ये देख रहे हैं कि जो लोग हमारे साथ वक्त पे खड़े हैं या हमारी परेशानी में हमारे साथ खड़े हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, दिल से भी करते हैं और सामने भी करते हैं, और हर तरह से उनके साथ अप्रिशिएट करते हैं। जी, हर तरह से उनके साथ अप्रिशिएट करते हैं। असल में जो लीडर वो होता है जो आपकी परेशानी में आपके साथ खड़ा रहता है। हमारे साथ एक और दुकानदार भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनके क्या एहसासात हैं कि ये जो एक रोड था, बड़ी बुरी हालत थी इसकी, और एक गड़ा बना हुआ था, बच्चों के गिरने का ख़तरा था, आज वो बन रहा है, ये क्या फ़ील करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ारूक अवान है, मैं यहाँ का रहायशी हूँ। असल में ये सूरत हाल 2 महीने हो गए कि यहाँ पे यही सूरत हाल थी, और आज जो है ना, आज से तकरीबन 2 दिन पहले जमात इस्लामी को एक दरख्वास्त लिखी गई है। यहाँ के दुकानदारों ने एक दरख्वास्त दी है, जिन्होंने जमात इस्लामी और इंजीनियर अब्दुल कईम के नाम एक दरख्वास्त लिखी है। उस दरख्वास्त के रद्द अमल में 2 दिन में यहाँ पर काम शुरू हो गया, और आज माशाल्लाह जो है ना पाइपिंग शुरू हो गई है, और इंशाल्लाह शाम तक ये पाई तकमील तक पहुँच जाएगा। हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं जमात इस्लामी के, जिन्होंने ये काम किया और यहाँ के लोगों का मसला हल किया। ये इतनी तेज़ी जो है ना दरख्वास्त पर दिखाई गई, ऐसा जज्बा अगर हमारे हुक्मरानों में आ जाए तो पूरा पाकिस्तान ही जो है वो तब्दील हो जाए। हमारे साथ और नौजवान खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, आप बताएं कि आपके क्या एहसासात हैं इस मामले में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा यही है कि बारिशों के मद्देनज़र बहुत से ये मसाइल हमें हैं। हमारी सेल पॉइंट आधे से कम रह गई है, तो हम जमात इस्लामी का कयूम इंजीनियर साहब का दिल से शुक्रगुज़ार है कि ये काम जल्द से जल्द करवाएं, हमारे कारोबार, हमारे घर के मसाइल हल हो। हमारे कारोबार, हमारे घर के मसाइल हल हो। आधी जो है ना वो सेल रह गई थी, इस वजह से आज ये खुश हैं कि ये रोड बन रहा है। और एक और भाई दुकानदार हैं यहाँ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खालिद है। ये जितने भी काम हुए हैं अभी तक, ये लॉकडाउन से बदतर हमें लॉकडाउन मिल गया है। लॉकडाउन में भी इतनी हमें सख्ती नहीं थी जितनी इस पानी ने हमें बेजार कर दिया। 2-2 महीने का किराया चढ़ गए, तो कोई सुनने वाला नहीं था। दुकानदार अपनी मदद आप सारे काम कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया है ये कयूम भाई का, जिन्होंने ये हिम्मत की और हमें इस दलदल से निकाला है। इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। और हमारे साथ जो है ना जमात इस्लामी के एक और रहनुमा जो है ना वो मलिक सलमान साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस किस्म की खिदमत करके। जब लोग मुतमिन होते हैं, जब लोग दुआएं देते हैं, तो उनकी क्या फीलिंग होती है। मलिक सलमान से जी बात करते हैं। जी मलिक साहब। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी की शुरू से ही कोशिश ये रही कि खिदमत करते रहे आवाम की, हमेशा ग्राउंड में रहें, चाहे वो कोई भी हालात हो, बारिशें हो, अभी लॉकडाउन का था, कोरोना में हो, हमेशा ग्राउंड में रहिए और ख़िदमत करती रहिए। हमें इससे खुशी होती है। ज़ाहिर है जी, इससे खुशी होती है, खिदमत से खुदा मिलता है। अब जो है ना आज के दूल्हा इंजीनियर जो है ना अब्दुल कयूम साहब, उनसे बात करते हैं। बड़े जो है वो नौजवान लीडर हैं, और उनसे बात करते हैं, पूछते हैं जी क्या फ़ील कर रहे हैं। जी वो जी इंजीनियर साहब। फ़ीलिंग तो ये है कि मोहब्बतें हैं, लोगों की दुआएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। और मैं ख़ास तौर पे अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर फ़ौरन से अप्रूवल भी दिया और वसाइल भी मुहैया किए। ख़ास तौर पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का और जनाब इसहाक़ खान साहब का, और हमारे डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब अब्दुल रज़ाक साहब, वो अभी कुछ देर में यहाँ तशरीफ़ भी लेकर आ रहे हैं। और बाकी ये कि फ़ीलिंग आपके ज़रिए हम तक जो पहुँच रही है, लोग मोहब्बतों से, दुआओं से नवाज़ रहे हैं,
मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा रिवार्ड है, हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। और ये काम शुरू हो चुका है, और कितने दिन तक आपको लगता है कि ये काम जो है ना वो पाया तक मील तक पहुंच जाएगा? वैसे असल में मसला ये कि ये जगह बड़ी कंजस्टेड है, आपने भी देखा होगा मशीनरी को मूव करने में। और दूसरा एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर ये हुआ कि जिसको पहले जिस तरीके से गड्ढे किए गए, लाइनों को ब्रेक किया गया, तो वो एक बिल्कुल जैसे कह सकते हैं कि अनाड़ी तरीके से उसको तोड़ा गया है। अगर उसको पहले से ही तरीके से तोड़ा गया होता तो मशीन का एक्सेस प्रॉपर होता। अब पहले हमें मशीन का एक्सेस बनाना पड़ रहा है, और फिर आप देखेंगे पानी का लेवल बहुत ऊपर है। उस पानी के लेवल के अंदर जाके हमारे जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर उतर के काम कर रहे हैं, तो इस वजह से ट्रबल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इट विल टेक सम टाइम, मे बी अ फ्यू आवर्स, few hours. definitely a few hours. I think 8 to 10 hours it will be complete. It will be completed within 10 to 12 hours. It will be completed. जी, कल से हम आपको जो है वो फुटेजेस दिखा रहे हैं। अभी भी अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये बहुत बड़ा जो गड्ढा है, मतलब ये कोई अगर बच्चा इसमें गिर जाए तो वो मतलब उस बच्चे के बचने के कोई चांस नहीं है। और इसके साथ ही जो है वो एक स्कूल है, और स्कूल में अभी आपने देखा कि भी बच्चे जो है वो किस मुश्किल से यहाँ से गुज़र के और अपने स्कूल में दाखिल होते हैं। हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनको जो है ना इस दौरान पूरे मतलब जब तक ये जो है वो गड्ढा मौजूद था और पानी मौजूद था तो उनको क्या मुश्किलात रहीं। जी सर। देखिए, बात यही है कि ये सिलसिला जो है वो जब बारिशें हुई हैं जब से है, यानी तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का टाइम पीरियड हो गया है। 1 दिन 2 दिन चले 10 दिन, उसके बाद कहीं तो काम होता हुआ नज़र आना चाहिए। अभी भी ये काम अधूरा है, लेकिन माशाल्लाह हमारे जमात इस्लामी के भाई हैं कय्यूम इंजीनियर भाई, इन्होंने ये काम सिलसिला अब शुरू करवाया है और काम होता हुआ नज़र आ रहा है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो हम भी मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन ये है कि बहरहाल जो काम हमें मेरे ख्याल में जो है ना महीने पहले हो जाना चाहिए था, अब वो ये मामला जो है ना रुके हुए। तो जब हम ये कहते हैं कि हम सेहत की वजह से परेशान हैं तो दोनों साइड पे इक्वल होना चाहिए ना, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं ताकि हम भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। थैंक यू सर। जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक MPA अब्दुल रज़ाक ने भी शेरशाह उर्दू बाज़ार का दौरा किया और सीवरेज के निज़ाम की दुरुस्तगी के काम का जायज़ा लिया। बाद जहाँ इलाका मकीनों और दुकानदारों से खिताब करते हुए उनका कहना था कि सियासत खिदमत का नाम है, और जमात इस्लामी का माजी गवाह है कि वो सियासत बराए खिदमत पर यकीन रखती है। उनका कहना था कि कराची के मेयर मुस्तकबिल में हाफिज नईमुर रहमान हो गए और इंशाअल्लाह कराची में तरक्याती कामों का फिर से उरूज नजर आएगा। बाज़ा सलामती न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आवाम ने हम पर एतमाद किया और शहरी हुकूमत हमारी बनी तो शेर शाह का नक्शा तब्दील। अगर अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया और मेहर बने इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का, तो ये कोई इतना कोई बड़ा काम नहीं है। ये ज़मीन पर होना है, कोई आसमानों पे जाके काम नहीं कराना है। सीवरेज का एक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनाना है और आपके पानी का और सड़कों का सिस्टम बनना है, और इस इजाफी तो इसमें कोई काम नहीं है। लेकिन बदनसीबी हमने सबसे पहले काम नियामतुल्लाह खान साहब के दौर में क्या किया, जो किया था, मैं खुद उसके टीम का हिस्सा था। हमने पहला काम ये कि करप्शन के हरामखोरी के रास्ते बंद कर दिए, तो जो 40-50% करप्शन के नज़र हो रहा था वो बच गया। और फिर हमने दिन रात काम किया, हमारी टीम लगी रहती थी, हमने रिज़ल्ट दिया कराची को, और आज भी इंशाल्लाह अगर मौका मिला, रब ने चाहा तो रिज़ल्ट हम दे सकते हैं अल्लाह के फजल से। इंशाल्लाह शेरशाह के लोग उठे, शेरशाह के लोग जमात इस्लामी पर एतमाद करें तो इंशाल्लाह यहाँ की तकदीर बदल सकती है। रब ने चाहा। हमने लोगों से बात की, लोग बड़े खुश हैं। हमने इस रोड को पहले भी विज़िट किया था, बड़ी मुश्किलात थी आने में जाने में ख़ातीन को, बच्चों को, लेकिन वो मुश्किलात हल हो रही हैं। अगर हर गली में और हर कूचे में, हर इलाके में एक जो है वो इंजीनियर अब्दुल कय्यूम हो जाए तो हमारे पूरे माशरे का नक्शा ही तब्दील हो जाए। कैमरामैन मुदस्सर नज़र के साथ मुसव्वर बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।